हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास 5th नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 7। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों सच्चा मित्र अच्छी पुस्तकें। बड़ा अच्छा टॉपिक है बच्चों आज का, सच्चा मित्र अच्छी पुस्तकें। पढ़ते हैं आगे, ध्यान से, सभी ध्यान से सुनेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या है बच्चों? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे अपने जीवन में मित्रों की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। मित्रों के बिना जीवन उदास रहता है। हमें सदैव ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो कभी धोखा ना दें और हमें अच्छे रास्ते पर ले जाएं बच्चों। तो आप सभी ने देखा होगा बच्चों, हर उम्र में सभी के मित्र होते हैं बच्चों। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अलग मित्र होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं उनके अलग होते हैं, और बड़ों के भी मित्र होते हैं। तो मित्र हमेशा ऐसे होने चाहिए जो हमें अच्छी राह पर ले जाएं और हमें कभी धोखा ना दें। अच्छे मित्र कभी धोखा नहीं देते हैं, वे कभी गलत सलाह नहीं देते। अच्छे मित्रों के साथ दिन बीतने का पता भी नहीं चलता। जो व्यक्ति हमें बुरे मार्ग पर ले जाए, हमें उसे मित्र नहीं बनाना चाहिए और न अच्छा साथी मित्रों का चुनाव, मतलब जो हमें बुरे मार्ग पर ले जाएं बच्चों, ना तो हमें उसे अच्छा मित्र बनाना चाहिए और ना ही अच्छा साथी बनाना चाहिए। मित्रों का चुनाव बहुत ध्यान से करना चाहिए। जब हम मित्र बनाएं तो बहुत अच्छे ध्यान से उनका चुनाव करें बच्चों। अच्छी पुस्तकें सच्चा मित्र होती हैं। अच्छी पुस्तकें कभी धोखा नहीं देती बल्कि हमारा मार्गदर्शन करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी संतोष नहीं होता है, कि व्यक्ति के पास सब कुछ तो होता है पर वो संतुष्ट नहीं होता, वह उदास रहता है। यह उसकी अज्ञानता के कारण होता है। ज्ञानी व्यक्ति संसार को अच्छी प्रकार समझता है। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो इस संसार को भली भांति जानते हैं और समझते हैं। अज्ञानी व्यक्ति संसार के विषय में कुछ नहीं जान सकता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छा स्थान पुस्तकालय। अच्छी ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या होता है बच्चों? सबसे अच्छा स्थान क्या है? वो है पुस्तकालय। पुस्तकालय ज्ञान का भंडार होते हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय में जाकर अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। पुस्तकों में छिपे ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जो पुस्तकालय होता है बच्चों, उसमें अच्छी अच्छी पुस्तकें होती हैं, तो वहाँ जाकर हमें अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और ज्ञान की बातें सीखनी चाहिए बच्चों। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि उनके पास पढ़ने के लिए समय नहीं होता है। क्या नहीं होता है बच्चों? कि पढ़ने के लिए समय नहीं होता है, जबकि उनके पास नष्ट करने के लिए समय अवश्य होता है। वे रुक रुक कर काम करके, अधिक समय तक सोकर, गप्पे हाँक कर, बिना उद्देश्य इधर उधर बेकार घूमकर समय नष्ट कर देते हैं। समय तो सभी के पास होता है बच्चों, तो कुछ लोग तो अपने समय को यूज़ कर लेते हैं और कुछ अनयूज़ करते हैं। कुछ लोग अपने समय को अच्छे कामों में व्यतीत करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं कि फालतू में इधर उधर घूमकर और गप्पे मारकर समय नष्ट कर देते हैं। वे प्राय कहते हैं 8 बजे कार्य करेंगे, अभी तो 8 बजने में 10 मिनट हैं, या वे अगले दिन या अगले सप्ताह कार्य करेंगे। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वह जीवन में कुछ कार्य नहीं कर सकता है। अतः अच्छी पुस्तकें पढ़ने में समय व्यतीत करना चाहिए। अज्ञान एक अभिशाप है। जो व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा नहीं होता वह मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है। मतलब अज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है बच्चों? वो क्या होता है? पशु के समान होता है। अच्छी पुस्तकें हमारी अच्छी मित्र होती हैं। जो अच्छी पुस्तकें होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों? हमारी अच्छी मित्र होती हैं। उनमें अच्छे व्यक्तियों की जीवन के अनुभव पढ़ने को मिलते हैं। मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, महापुरुष होते हैं हमारे, वो किस तरह से अच्छे बने, उनका व्यवहार कैसा है, उनके बारे में हमें जानने को मिलता है अच्छी पुस्तकों से। वह सुख दुख में हमें अच्छा मार्ग बताती हैं। अच्छी पुस्तकों को पढ़ने से हमारे विचार अच्छे होते हैं, अच्छे बनते हैं, हमारा आचरण अच्छा होता है, हमारा मन और मस्तिष्क शांत रहता है। कठिनाई के समय में वे हमारा साहस बढ़ाती हैं, जो अच्छी पुस्तकें होती हैं। अतः बच्चों, निरंतर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। अच्छी बात तो यह है कि आप प्रतिदिन कुछ न कुछ पढ़िए और अपने अज्ञान के अंधकार को दूर कीजिए। अध्ययन विद्यालय और घर दोनों स्थानों पर हो सकता है। यदि आप घर पर 2 घंटे प्रतिदिन पढ़ते हैं तो यह बहुत अच्छी आदत है। ठीक है बच्चों, यदि आप अपने घर पर 2 घंटे पढ़ते हैं तो ये क्या है? ये बहुत अच्छी आदत है। नियमित रूप से घर पर अध्ययन करना विद्यालय में कई घंटों के अध्ययन के से अधिक उपयोगी होता है। जब हम विद्यालय में जाकर पढ़ते हैं बच्चों, तो उससे अधिक जो उपयोगी होता है वो क्या होता है? घर पर अगर हम 2 घंटे पढ़ लेते हैं।
स्वाध्याय की आदत डालनी चाहिए, मतलब हमें खुद से पढ़ना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं अध्ययन करना, अर्थात अपने आप पढ़ना, बिना किसी की सहायता के, बिना किसी की मदद के। संसार में मनुष्य अच्छे या बुरे सभी प्रकार के होते हैं। पुस्तकें भी अच्छी या बुरी होती हैं। भाई पुस्तकें भी दो प्रकार की होती हैं, जैसा मनुष्य अच्छे और बुरे होते हैं वैसे ही पुस्तकें भी अच्छी या बुरी होती हैं। बुरी पुस्तकें पढ़ने से मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाता है, मतलब अपने मार्ग से भटक जाता है। बुरी पुस्तकें ज्ञान नहीं देती बल्कि बुद्धि भ्रम की स्थिति उत्पन्न करती हैं। सदैव अच्छी पुस्तकों को चुनिए और पढ़िए उनको। अच्छी पुस्तकें आपके ज्ञान को बढ़ाती हैं। अच्छी पुस्तकें आत्मिक आनंद देती हैं तथा जीवन में अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ाती हैं। आगे देखते हैं बच्चों। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छी पुस्तकों को अपना मित्र बना लिया है, फिर उसे किसी और मित्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब जब हम अच्छी पुस्तकों को अपना मित्र बना लेते हैं तो हमें जीवन में और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छी पुस्तकें पढ़ने से हमारा ज्ञान तो बढ़ता ही है, साथ ही हमारा मनोरंजन भी होता है। अच्छी पुस्तकें सदैव संभाल कर रखनी चाहिए, क्योंकि ये पुस्तकें ही आपकी सबसे अच्छी मित्र हैं। क्या हैं बच्चों? सबसे अच्छी मित्र हैं। तो बच्चों इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सदैव अच्छी पुस्तकें पढ़िए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। अच्छी पुस्तकें मुसीबत में सदैव आपकी सहायता करती हैं। जो अच्छी पुस्तकें होती हैं वो क्या करती हैं? मुसीबत में भी आपकी सहायता करती हैं। तो बच्चों स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों। आई होप कि ये स्टोरी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।